हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी जो प्री का पेपर हुआ 12 फरवरी 2023 को। इसका हम लोग 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए वो देखने वाले हैं। आई नो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने ऑलरेडी अपना आंसर देख लिए होंगे और आप काउंट भी कर लिए होंगे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। क्वेश्चंस का लेवल जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग भी देख ही लिए होंगे। देखिए, आप हमारे चैनल के साथ पढ़ रहे थे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको अपने तरीके से जो भी होगा ना चाहिए आंसर वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए इस वीडियो को अपना कुछ कीमती समय दे करके देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। आपने जो भी मैच किया, आई नो कि आप लोग देख लिए होंगे, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और अपना मैच करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। देखिए, हमारे पास जो इस क्वेश्चन बुकलेट है वो सेट नंबर ए है, तो जो लोग सेट नंबर ए लिए होंगे वो अपना मैच कर लीजिएगा, वो अदरवाइज़ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट वन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण किया गया था, तो यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति को हटा करके बाकी आप देख सकते हैं 2, 3, 4 करेक्ट होगा। 2, 3, 4 ऑप्शन सी में देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि राज्यसभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो इसमें उपरोक्त एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी को टिक करिएगा। इसके बाद अगला है कि किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार भी है और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मूल अधिकार के साथ कॉलेजियम प्रणाली, यानी उपरोक्त एक से अधिक। ऑप्शन डी पे जाएंगे। नेक्स्ट वन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना जो भी सोर्स होगा उस सोर्स के थ्रू आप यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका राइट आंसर फिलहाल मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसका सही आंसर आप ए, मुझे लगता है ए जहाँ तक होना चाहिए आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? 9 में कि पंचायती राज, देखिए पंचायत समिति किस स्तर पर? पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक स्तरीय होता है, तो यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, सी होगा। इसके बाद जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952, ठीक है, 1952। और राष्ट्रीय विस्तार जो सेवा 1953, तो इसके अंतर्गत ये आ सकता है। और एकीकृत जो है ये आपका 1978 में था, तो वैसे भी आपका ये गलत होगा, यहाँ पे सही आंसर आपका ए होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका देखिए, SEZ जो है यानी कि सेज जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 का उद्देश्य, यहाँ पे सभी के सभी, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 1, 2, 3। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उपरोक्त एक से अधिक होगा, 12 का डी होना चाहिए। 13 की बात करें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है 2002 अधिनियमित किया गया था किसके सुझाव पर? तो राघवन समिति यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन की आप इसको मैच करेंगे तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इस तरह से मैच करके देख सकते हैं, राइट। जैसे कि धूसर जो क्रांति है वो फर्टिलाइजर उर्वरक के साथ, और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन, और साथ ही साथ रजत क्रांति तो ये मैच ही कर रहा है अंडा के उत्पादन। कुल मिलाकर ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट वन की किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित किया गया था? तो देखिए, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित 7वीं 8वीं आप आगे जाएंगे, लेकिन इधर आपका नहीं हो सकता है, तो उपरोक्त आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई पे जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन है कि सबसे ज़्यादा जो FDI वाली बात की गई थी वो आपका कर्नाटक, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। गुजरात कह रहे हैं लेकिन कर्नाटक इसका सही आंसर बनेगा, राइट। ध्यान रखिए कि उदारीकरण विनिमय जो दर प्रबंधन प्रणाली का घोषणा किया गया था वो यूनियन बजट 92-93, यानी ऑप्शन बी होगा, 92-93। नेक्स्ट वन की साहित्यिक, तो इसमें आया ही नहीं था कहीं भी, पंचवर्षीय में साहित्य की हमें बात कही नहीं गई है, तो ऑप्शन हम ई पे जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मतलब 4 होना ही नहीं चाहिए, तो 4 आपका कहीं भी नहीं, और सभी ऑप्शंस में दिया गया, इसलिए ऑप्शन ई पे टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो सर्वेक्षण है वो आपका जो आपका NSSO होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2000 अंतिम के लिए जो किया गया था वो निगेटिव रहा, इतना डॉलर के, अमेरिकी डॉलर के, तो ऑप्शन सी पे जाएंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगला प्रश्न है कि अधिकतम कर जो उद्योग की बात करें तो किस जिले में? पूर्णिया, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा पूर्णिया, राइट, पूर्णिया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है, जो इसका प्रश्न आपका सही आंसर बनेगा देखिए ऑप्शन ए होगा,
1062 से अब हो गया है 1090। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको करंट में ही क्वेश्चंस कराया गया, तो 2.5% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, उपरोक्त एक से अधिक सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है बंगाल विभाजन। और नेक्स्ट में आपका दादा भाई नौरोजी बनेगा, ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी, राइट। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जो कश्मीर निज़ाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। और इस प्रश्न में आपका सही आंसर बनेगा 1921 वाला, जो कि ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब्दुल जो कलाम आज़ाद थे, इनके द्वारा आप जानते हैं कि अल हिलाल, आपको ये सभी प्रश्न ऑलरेडी कराए गए थे, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए होना चाहिए। और इसमें फ़िलहाल मुझे डाउट है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं फ़िलहाल नहीं गेस कर रहा हूँ। आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करेंगे। और एक सन्यासी जो फिजी यानी गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1932 में हरिजन संघ महात्मा गांधी के द्वारा, और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इटली, उनका जो घोषणा था वो जून 1948 तक था, यानी ऑप्शन सी होगा। स्वराज दल बिहार में जो स्थापना किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नमक सत्याग्रह के दौरान जो कर चलाया गया था उसको चौकीदारी कर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ई पे टिक करेंगे, ई हो जाएगा चौकीदारी कर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी की जो जान किसने बचाई थी, तो बख्त मियाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बतख मियाँ यहाँ पे लिखा गया, लेकिन बख्त मियाँ यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों की अगुवाई जो है वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जानते थे, इसलिए ऑप्शन ई बनेगा राइट आंसर। और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है वो भी आपका ये ऑप्शन ई होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रदामन प्रथम, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, यानी कि रुद्रदामन ने जो कि सुदर्शन झील के एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत कराई गई थी, तो रुद्रदामन करेक्ट है। झांसी के पास देवगढ़ की मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा जो मंदिर है ये गुप्तकाल से संदर्भ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि गलत तरीके से मैच किया गया, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो दिल्ली सल्तनत में चौधरी होते थे वो गांव के हेड होते थे, गांव के हेड इंग्लिश में आप देखेंगे तो विलेज जो हेड है उनको कहा जाता था, तो गांव के सरपंच यहाँ पे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे राइट आंसर इसका ए बता रहे हैं, तो गलत मैं नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल गलत है। देखिए गूगल मैंने किया तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यही मिल रहा है कि विलेज के जो हेड होते थे उनको कहा जाता है, और ऑप्शन सी में आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगा कि विलेज जो हेड थे उनको चौधरी कहा गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात ए अकबरी जो है वो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया, राइट। नेक्स्ट वन है कि नांगलपुरम, तो ये आपने एसआई वाले प्रश्न में भी ऑलरेडी देख चुका है, पेपर में पूछा गया था, देवराय। नेक्स्ट वन है पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि करमेल, यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रेड क्लिफ आपको पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल्ट मैकेंजी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है महलबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली, हाल्ट मैकेंजी, ठीक है, हाल्ट मैकेंजी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है 1940 में विनोबा भावे में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था, तो पवनार आश्रम से स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी बन जाएगा। और यहाँ पे जो है 1918 में मार्टिंजो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसके ऊपर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण यहाँ पे एक गठन किया गया था, तो ये आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ये कि कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था, तो सत्ता के स्थानांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए, तो यहाँ पे केवल और केवल 2 बनेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये कि देखिए बंगाल पर अधिकार करने के लिए बिहार को समर्पित कर देना हुमायूं को, ये प्रस्ताव किसने, तो शेर खान ने दिया था, शेर खान यानी कि शेरशाह। नेक्स्ट वन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो धर्मपाल आपको पता ही है, धर्मपाल, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल डेविड सिम्पटन, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार, ये जो पुस्तक लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला है कि बिहार के सबसे पुराना जो गिरजाघर है वो पादरी की हवेली, यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट वन की जो दिवंगत अभिनेता है इनका संबंध था भागलपुर के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि युवा 2.0 जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, करेक्ट होगा शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि गृह मंत्रालय ने जो मातृभाषा सर्वेक्षण को कार्य जो किया है पूरा किया कितने भाषा, तो इसमें 576, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है कि गैस मूल्य निर्धारण की एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की उसमें समिति का संबंध किरीट पारिक समिति। इसके बाद अगला है कि
5 सितारा कचरा मुक्त रैंक जो है सम्मानित नहीं किया गया, तो इनमें से सभी को सम्मानित किया गया, तो ऊपर 1 से अधिक है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला है, देखिए प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था? हिमालयी याक होगा, हिमालयी याक। इसके बाद है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता जो शिविर हाल ही में लगाया गया था वो आपका श्रीनगर में। चलिए इसके बाद अगला है, नेक्स्ट वन है परम कामरूप, तो ये आप ऑप्शन से ही कर सकते थे, कामरूप असम का पुराना नाम था, तो गुवाहाटी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है, देखिए 90वें भारतीय वायुसेना पर 80 वायुयानों ने घंटे भर हवाई प्रदर्शन करने, कहाँ पर? तो सुखना झील चंडीगढ़ में ये किया गया था। अगला है कि भारत सरकार के पोषण अभियान, तो ये बहुत पहले से प्रश्न चल रहा, सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाने के बाद। अगला है कि चीन की तियांगोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में लॉन्च किया गया जो मॉड्यूल है, इसका नाम क्या था? मेंगेटियन। अगला है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा, तो मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ। अगला प्रश्न ये है कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा जो है, इनका संबंध श्रीलंका की है ये, जिनको हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया था, सेहान करुणा तिलक। अगला है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम अंतरिक्ष जो कि निरंतरता यानी कि साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी होगा। अगला है, तो ये देखिए लेबोरेटरीज की बात की गई थी, तो यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बाद कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, तो पर्मा क्राइसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद स्नेगल ने जो कि किसके साथ मिलकर के, तो यहाँ पे स्पेन के साथ, स्पेन करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि निहुंसु को जीआई टैग के लिए आवेदन किया है, तो जापान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसका जो अपना अंतरिक्ष यान है वो जक्सा के साथ संबद्ध होगा, जक्सा। नेक्स्ट वन जो कि टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ऑप्टिमस यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की तैरता हुआ जो सौर संयंत्र है वो ऑलरेडी आपको कराया गया था बिहार करंट में, कदीराबाद दरभंगा। नेक्स्ट वन देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति सबसे कम जो कि सीवर का था, सबसे ज़्यादा पटना का, ऑलरेडी कराया गया था। नेक्स्ट वन है कि नीति आयोग के SDGs की रिपोर्ट का है बिहार का स्कोर, तो 100 में से 52। अगला है कि खेलो इंडिया टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था, तो ट्रैक साइकिलिंग को। मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग मिला था अगस्त 2022 में, तो ये आपका सही है, मिथिला मखाना। नेक्स्ट वन देखिए कि किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की धरोहर सूची में, तो बिहार के करंट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लंगट सिंह जो कि मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा क्योंकि 26वां होगा, 26वां रैंक। नेक्स्ट वन देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा काफ़ी लोगों का गलती होगा, ध्यान नहीं रखे होंगे, तो 28 नवंबर 2022 को, 28 नवंबर की बात की गई, 27 नवंबर जो था वो राजगीर में था, 28 नवंबर यहाँ पे बोध गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोध गया। नेक्स्ट वन क्या है, अगला है कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा BCCI ने किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन यहाँ पे ये कह रहा है कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में जो शहरीकरण है वो 11.3 से 15.3 हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगानिस्तान की नदी से जुड़ती है, तो काबुल नदी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो इसको बताने की कोई मतलब नहीं बनता, सभी को पता ही है। देखिए यहाँ पे जो अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट गलत है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो कि सबसे निचली परत है, तापमान की ऊंचाई में जो वृद्धि होता है बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है, घटता है। और औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि महाद्वीप टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार के साथ, तो अरुणा मम्मी आपको कई बार ट्रिक बताया गया, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र जिसमें ज्वारमुद यानी कि एक्सेंचुरी की बात कर रहा है, तो एक्सेंचुरी की बात करने वाला सबसे पहले तो हमें वैसे भी आपका ये कट जाएगा, एक्सेंचुरी नदी से संबंध होगा तो ये कट जाएगा। सुंदरवन होगा नहीं क्योंकि उधर की जो नदियाँ होंगी वो डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ पे आपको वैसे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज़ था प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति के साथ भी समझ सकते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जलवायु CWG के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए। और यहाँ पे ये है कि क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक फैली हुई है, तो ये आपका 12 जो कि समुद्री मील, ऑप्शन बी। अगला है कि कौन सी नदी घाटी
कोयले के भंडार में सम्मिलित है। तो ये देखिए आपको सिंपल तरीके से मैं बहुत पहले बताया था, फिलहाल तो मैं इस पे बारे में चर्चा नहीं किया था, बहुत पहले हमारी अगर आप वीडियो देखोगे तो एक मैंने ट्रिक बताया था गोदाम करके। तो गोदाम से आपका गोदावरी जो नदी घाटी है वो भी होता है, और दामोदर और महानदी, यानी कि तीनों होना चाहिए। तो दामोदर भी है और महानदी भी। एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वैसे यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे ज़्यादा कह रहा तो दामोदर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा गया कि कौन सी नदी जो है कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो यहाँ पे दामोदर भी होगा, महानदी भी होगा, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी सी के मतलब डी होना चाहिए, एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में चीनी उद्योग के निम्नलिखित में से कथन सही है। तो एक से अधिक आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इसके बाद है कि कर्नाटक के जो तटीय, केरल कर्नाटक के तटीय में सामान्य घटना, तो मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, आम्रवर्षा। अगला प्रश्न, वातावरण जो मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो दीर्घ तरंग के जो स्थलीय विकिरण होता है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है कि किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती हुई है। तो झारखंड के साथ आपका 8 लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 लगता है, बंगाल के साथ 3 लगता है, और नेपाल के साथ 7 लगता है। तो यहाँ पे 8 और 8 दोनों होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर से मिर्जा जो चेवकी है रेल मार्ग में बिहार का अंतिम जो रेलवे स्टेशन होगा, पीरपंती रेलवे स्टेशन, पीरपंती। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ये देखिए, खनिज उत्पादन में बिहार का आपका कराया गया था रोहतास में पैराइट, बिल्कुल सही। तो कैमूर यहाँ पे सही होगा, रोहतास से होगा, मुंगेर नहीं होना चाहिए, तो ये का गलत है। और सोने के भंडार में जमुई, तो ठीक है। 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन सी को टिक कर सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली जो पवित्र नदी फल्गु है, तो ये आपको जो बिहार के मैंने नदी कराया था, अभी हाल ही कराया था, आपको दिया गया था मास्टर वीडियो में, तो वो भी आपने पढ़ा होगा। तो मोहाना और लीलांजन, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कि चाय बागानों की स्थापना की गई, तो किशनगंज का जो ठाकुरगंज है यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन ए। थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला है कि आपको पता है कि जो दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा दर्शाई गई थी जनसंख्या, मैंने आपको कराया था जनगणना 2011, बिहार की जनगणना 2011 अभी जस्ट कराया गया था, तो उसमें मधेपुरा आपको बताया गया था सबसे ज़्यादा मधेपुरा है, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि सिवान किशनगंज मधेपुरा। नेक्स्ट पॉइंट ये कि बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमक वाला एक घोड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा, एक कम चमक वाला एक घोड़ा। इसके बाद है कि ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त है, तो फोटो वोल्टिक सेल, फोटो वोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, तो ये आपका रोलिंग घर्षण। ये सिंपल सा था, आप लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चंस को कर सकते थे। इसके बाद है कि फुटबॉल के खेल को गोलकीपर फुटबॉल की गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे गिरता है। जनरली हम क्रिकेट के बॉल के रूप में इसको पढ़ते थे क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा फुटबॉल के डाल दिया, सभी को पता है कि संवेग की दर को कम करने के लिए, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन है कि रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जन धनात्मक रूप से आवेशित होता है, धनात्मक अल्फा जो किरण होता है वो धनात्मक है, ऑप्शन बी। और इसके बाद है कि केंद्राभिमुखी जो बल है वो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। जब हम उड़ते हैं किसी वृत्त पर, तो वो जो केंद्र की तरफ झुकते हैं वो इसी बल के कारण ऐसा होता है। अगला है कि ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है, ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल, तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी। और अगला है कि एक बस रास्ते पर चल रही अचानक दाईं ओर मुड़े, तो उसमें जो व्यक्ति होंगे वो बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला है, यहाँ पे देख लीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति को तार आवृत्ति करने के लिए। और अगला है कि पदार्थ के एक रूप को का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जो लिक्विड होता है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो यहाँ पे मिट्टी का तेल आप टिक कर सकते थे, ऑप्शन बी। इसके बाद है कि कुछ ऑक्साइड अम्ल क्षार की अभिक्रिया के साथ नमक और पानी बनाते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस जो प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग की योगदान करती है, तो यहाँ पे सभी होगा, ये आपका 3 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये किसका कौन सा अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। और यहाँ पे आपको मैंने कई बार ट्रिक के बारे में जिक्र किया था, अनिल जो ट्रिक है इसके बारे में। तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि किस में लाल नीला हो जाएगा, लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो यानी उल्टा, तो ये क्षार के बारे में कहा गया था। चलिए इसके बाद है एसिटिक अम्ल का गंध किसके जैसा होता है, किसके समान, तो सिरका के समान होता है, सिरका के समान। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है, देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है, मैं गेस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसका बताइएगा। वैसे आपका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है बी होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि विषम का पता लगाए, तो सीमेंट का जो सेटिंग है वो आप कह सकते हैं यहाँ पे तीनों से अलग है, यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग देखना था, तो सीमेंट की सेटिंग।
अगला है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट वन है कि किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या फिर बंद होते हैं, तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, यहाँ पे करेक्ट होगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तो लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कौन सा मेल सही है, सेल नहीं सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ई को टिक करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों। चलिए इसके बाद अगला है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, मोड़े जा सकते हैं, तो कार्टिलेज, जिसको हिंदी में हम लोग उपास्थि के नाम से जानते हैं। लाइकेन वाला प्रश्न कई बार हमने बात किया है, तो शैवाल और कवक के ये होते हैं। अगला है कि मादा एनोफिलीज और मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती हैं जो कि सतह के समानांतर, करेक्ट होगा ऑप्शन बी। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है WBC, और इसको हम लोग WBC का मतलब क्या, लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। और यहाँ पे मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में कौन गलत है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला है, देखिए बाकी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका क्वेश्चन कर ही लिया होगा, और मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आप आंसर देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो ये मैथ्स का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि देखिए अभी मैंने आपको वरीयता क्रम भी बताया था हाल ही में, ये जस्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1/4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया तो यहाँ पे कोई भी जो कि असत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। और इस प्रश्न का राइट आंसर फिलहाल मैं नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि जो डायरी के अक्षरों को कितने शब्दों से बनाया सकता है, तो मैथ्स वाले क्वेश्चंस में आपको कई बार इस तरह के प्रश्न बताया था, बहुत पहले से हम इस टाइप के प्रश्न करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो मतलब अगर वहाँ पे तो माइंड काम नहीं करता, लेकिन एक्चुअली इस प्रश्न में बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा आप यहाँ पे घटा करके और इसको जो कि देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 7 से गुना किया गया, मतलब कि 7 आएगा, 7 से गुना करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप घटाओगे तो 5 आएगा, 5 में 7 से गुना करना था, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी मैच करता है। और लास्ट वाले का राइट आंसर आपका 428 होगा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिया होगा, और आप लोग नीचे कमेंट कर बताइए कितना आपका सही हो रहा है, ताकि हम लोग एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेड अनुमान लगा सकें, ठीक है। आप लोग जितना भी सही हो रहा है उसका नेगेटिव करके बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है, ताकि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।